जिस सिंदूर पर मेरी उंगलियों का निशान हो, वो तुम्हारी मांग में कैसे टिक सकता है? एक अदद उम्मीद, एक शौक सा ख्वाब क्या देखा कि उन ख्वाबों ने तो आके मुझे घेर लिया और मेरे दिल के चारों तरफ ऐसी नाकाबंदी की कि फिलहाल इन लम्हों में अपनी सच्चाइयों तक पहुंचना नामुमकिन हो रहा है। ऐसे ताज्जुब से क्या देख रहे हो? ये सब तुम्हारी पत्नी यानी कि मैंने तुम्हारे लिए सजाया है देव। आज जाकर तो उसकी शादी हुई है, आज जाकर तो उसकी मांग को सिंदूर हासिल हुआ है। कितना और कैसा इंतजार करना पड़ा तुम्हारी पत्नी को इस दिन के लिए, ये तो तुम जानते हो। अब जाकर जो शादी हुई है तो कोई कसर थोड़ी छोड़ी जाएगी। पूरे रीति रिवाज के साथ अनु दुल्हन बने। अब गृह प्रवेश भी करेगी और सुहाग रात की रस्म भी। अब तुम्हें सारे रीति रिवाज याद दिलाने होंगे। शादी तो तुम्हारी भी हुई थी। याद नहीं तुम्हें वो रिवाज कि दूल्हा अपनी दुल्हन को सुहाग की सेज तक कैसे ले जाता है? नहीं याद तुम्हें अपनी पहली शादी? अच्छा है, याद भी मत करना। भूल जाओ अपनी उस शादी को, खास करके अपनी पहली दुल्हन को। तो दूल्हे मियां, अपनी इस दूसरी दुल्हन को गोद में उठाकर बेडरूम तक ले चलो। जो तुम्हारी पम्मी को मरने से बचा रही है, उसकी तुम इतनी खातिरदारी तो कर ही सकते हो। आपको लगता है कि पम्मी अगर अपने आप को डिफेंड करे तो हमारी बच्ची बच जाएगी? बेशक बचना चाहिए, पर यह बात भी सच है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस बहुत मजबूत है। कमाल है वर्मा साहब, सच खाली हाथ है और झूठ के पास गवाह भी है और सबूत भी। देखिए, हर युग में सच्चाई के साथ कभी न्याय आसानी से नहीं हुआ है, लेकिन बाबूजी अब अंधियारी रात में रोशनी नजर आ रही है। वर्मा साहब, हमें तो इंतजार है कि कब हमारी बच्ची हमारे साथ हमारे घर में होगी। ये तो साबित हो गया है ना कि राज ही देव है और उसका चेहरा रोहन ने प्लास्टिक सर्जरी से बदला था। अब तो देव मिल जाए, अम्मी घर लौट आए और ये दोनों बच्चे अपना घर बसाएं। गुनगुन रो रही है साहब। तू रुक साहब, मैं देखती हूँ गुनगुन को। बेचारी गुनगुन, इस बच्ची की तो इतनी नाकदरी हुई है। एक माँ के अलावा सबके गोद में पली है। सैम, बहू कहाँ है? मम्मी जी, टू हेल विद अनु। ना मुझे पता है कि अनु कहाँ है और ना ही मैं पता करना चाहता हूँ। पता नहीं है तो पता लगाइए आप। वर्मा साहब, छोड़िए ना अनु की बात। साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। तुम्हारी पत्नी अनु सिंह, वो इस केस में एकमात्र चश्मदीद गवाह है। उनका बयान बहुत मायने रखता है साहब। मान लो उन्होंने अपना बयान बदल दिया,
कि रोहन मल्होत्रा का कत्ल पम्मी जी के हाथों नहीं हुआ तो सैम भैया, टीना, अरे टीना, तुम बोर्डिंग से कब आई? जैसे मुझे पम्मी दीदी के केस के बारे में पता चला मैं आ गई। सैम भैया, अगर अन्नू भाभी के कहने से पम्मी दीदी बच सकती है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज हमारे लिए, प्लीज सैम भैया। हाँ टीना, मैं बात करूंगा उससे। खतरा खतरा पिघलने लगा है ये चांद। वो जानता है कि किसी भी सूरत में देव और पम्मी का मिलन नहीं हो सकता। देव पराया हो गया है। जा कहीं जाकर छुप जा चांद। मैं भी मुंह छुपा रहा हूं इस रात से। हो सके तो तू मुझे माफ करके पम्मी से भी मुझे माफी दिला देना। लगता है तुम्हारे और मेरे बीच ये चांद आ गया। ये चांद इस रात को जला देगा अगर इसने पम्मी के देव को किसी और के करीब देखा तो बिना आसमां वाली जिंदगी गुजारेंगे। अब सबको नाराज करके हासिल किया गया प्यार कहां फल पाता है। तो तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? उस चांद को इत्मीनान दिला दो कि तुम झूठी गवाही देकर पम्मी को बचा लोगी। चूंकि तुम मेरे हो चुके हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर पम्मी जिंदा रहे। मैं बेशक पम्मी के हक में ही गवाही दूंगी देव। इस चांद की तसल्ली के लिए मुझे पम्मी से एक आखिरी मुलाकात करा दो। आखिरी मुलाकात। आज रात ये तसल्ली बहुत जरूरी है, मुझे भी, पम्मी को भी और उस चांद को भी। इस आदमी को कहीं देखा है? कहाँ? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सुना नहीं मैं आपसे कह रहा हूं। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बोलिए ऑफिसर। कौन हो तुम? वकील हूँ, एडवोकेट मेहरा। वहां कहाँ जा रहे थे? अपनी क्लाइंट से मिलने। कौन है तुम्हारी क्लाइंट? मिसेस पम्मी मलिक। हे, पम्मी दीदी की फोटो इस आदमी के पास। इसका मतलब ये देव जीजू। हाय एडवोकेट अंकल,
थैंक यू वेरी मच। आप मम्मी दीदी से मिलने हैं। पुलिस अंकल, ये हमारे एडवोकेट अंकल हैं और ये हमसे रिलेटेड है। ये हमारी मम्मी दीदी को बचाएंगे। पुलिस अंकल, प्लीज हमारी मम्मी दीदी के लिए प्रे करना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। किस तरफ? उस तरफ। थैंक यू। वेलकम। थैंक्स टीना। देव जीजू, अब आप आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं देव जीजू हूँ? घर पे सबको मालूम है। खैर, आप मम्मी दीदी को बचा लेंगे ना? टीना, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं होगा। थैंक यू जीजू। आप मम्मी दीदी के पास जाइए, यहाँ पे मैं पुलिस को रोकती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। आई लव यू जीजू। इन चूड़ियों की चॉइस अच्छी है तुम्हारी। तो तुमने पहचान लिया मुझे? तुम्हें मैं आंखों से कहाँ देखती हूँ, अपने देव को मैं मन से देखती हूँ। तुम्हें तुम्हारे हर रूप में पहचाना है मैंने, और अब तो तुम्हारा मुझसे मिले बिना एक दिन भी गुजारा नहीं है देव। अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तुम्हें किसने बताया? चांदनी, तभी तो इतने गुरूर से वो मुझे देख रहा था, कह रहा था कि तुम्हारा देव आ गया है। कल कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई है। तुम मेरी कसम खाओ कि कल चाहे जो कुछ भी हो, तुम अपने आप को किसी भी तरह रिहा करवाओगी। कसम मैं नहीं खाऊंगी देव। ताज्जुब तो मुझे इस बात पर है कि तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं है कि मैं जब तुम्हारे खातिर मर सकती हूँ तो क्या तुम्हारे लिए अपने आप को बचाऊंगी नहीं? मैं तो अपने आप को हर हाल में बचाऊंगी। देखना तुम, मैं भी बहुत बेचैन हूँ देव। यहाँ से रिहा होकर जिंदगी में तुम्हारी नजदीकियों में बिताना चाहती हूँ देव। बाकी जिंदगी की बातें हम बाद में करेंगे। पहले कल कोर्ट में तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करो। क्यों? बाकी बातें हम बाद में क्यों करेंगे? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? हमारे साथ रहने से कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि पम्मी जिंदा रहे। बस ये कह रहा था। तुम जो नहीं कह रहे थे मैं वो सुनना चाह रही हूँ देव। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। चलो मान लिया कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो। निश्चिंत रहो देव, मैं अपने आप को बचा लूंगी। देव जीजू अब तक नहीं आए। कहीं पुलिस ने उन्हें पहचान तो नहीं लिया? सब गड़बड़ हो जाएगा। ओह गॉड। अन्नू भाभी। हेलो। Where the hell are you, अनु? सुबह से 50 बार ट्राई कर चुका हूं तुम्हारा फोन। तुम फोन उठाती क्यों नहीं हो? अब अगर फोन उठा लिया है और तुम ज्यादा चिल्लाओगे तो फोन रख दूंगी। तुम आखिर हो कहां और किस चीज में इतना बिजी हो तुम?
अपनी शादी में बिजी थी। मैं तो फिर आने ही वाली थी तुम सबको अपनी शादी में इनवाइट करने और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने। क्या? लो, तुम्हारी आवाज भी बैठ गई और गुस्सा भी। जीजू, हो गई पम्मी से आखिरी मुलाकात? हाँ, हो गई। अगर तुम दोनों लैला मजनू ने मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेला ना, तो मैं तुम दोनों की कब्र अगल बगल में ही खुदवा दूंगी। यही तो फर्क है तुम में और पम्मी में। वो कभी खेल नहीं खेलती। समरजीत, पुत्र कुछ बहू से बात हुई? कहाँ है वो? बाबूजी, मुझे अनु के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे सरोकार ही नहीं रखना उससे, और अब उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये केस हमें अपने दम पे लड़ना होगा। ऐसा क्या हो गया पुत्र? ओ बाबूजी, जो कुछ भी हो रहा है ना, वही संभल जाए हमसे तो काफी है। अब बाकी हादसों में नहीं पड़ना हमें। फोन किया था उसे, ऐसी उल छुल बातें करती है फोन पे कि कोई पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी, कोई नहीं। तुम तो अपने आप को ऐसा अकेले किए बैठे हो जैसे तुम्हारे बगल में कोई बैठा ही ना हो। मेरे साथ होना और फिर भी इतना तन्हा दिखना, मैं इसे बदतमीजी मानती हूँ। ये तुम भी जानती हो अनु कि ये जो मैं कर रहा हूं वो अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूं। तुमसे जो वादा किया है वो मैं जरूर निभाऊंगा। तुम्हारी खुशी के बारे में जरूर सोचूंगा, पर तुम मेरे चेहरे पर खुशी मत तलाशना। देखो देव, तुम पम्मी से मिलना चाहते थे ना, मैंने तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी की ना। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरी ख्वाहिशों के लिए न्यौछावर कर दो। शुरुआत में अपने चेहरे पर बनावटी हंसी लाओगे तो भी चलेगा, और उस बनावटी हंसी को असली मुस्कुराहट में कैसे बदलना है, ये मेरा काम है। अब तुम मेरे साथ हो देव, तुम्हें अपना कैसे बनाती हूं ये तुम देखना। तुम्हारे रास्तों पर तुम्हारा पीछा बहुत किया मैंने। अब तुम्हें मेरी राहों में मेरा हमराह बनना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।